रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं ईडीयू ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। विवर आज की इस वीडियो में गुर्बत का स्कोर पीएमटी कम करने का तरीका और एहसास कफालत और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनज़ीर कफालत में शामिल होने का एक नया तरीका आपको बताएंगे। आप अपना घर बैठे मुफ्त स्कोर भी चेक कर सकेंगे, अपने पैसे भी मुफ्त चेक कर सकेंगे। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि ईद उल फितर के प्रोग्राम अब हुकूमत बंद करने जा रही है। यह मुख्तसर दौरानिया के प्रोग्राम थे और जिनके इनासार करके आप बैठे हुए थे कि ईद उल फितर प्रोग्राम से हमें मुफ्त आटा मिलेगा और 2000 रुपये मिलेंगे। जिनको मिल चुके हैं, जो अहल हो चुके हैं, ठीक। अब ईद उल फितर के बाद आप क्या करोगे? प्रोग्राम तो बंद हो जाएगा। आप बड़ा सोचो, अपनी सोच तब्दील करो, बड़े प्रोग्राम के लिए आओ। ईद उल फितर के बाद जितने बड़े प्रोग्राम है, जिसमें नेशो नुमा का प्रोग्राम है, आगोश प्रोग्राम है जिससे आपको 18,000 रुपये की रकम मिलनी है, कफालत प्रोग्राम से आपको 36,000 रुपये तक की सालाना इमदाद जारी होनी है। उस प्रोग्राम की अपडेट्स लेने के लिए ईडीयू ट्रेनिंग आपके लिए लेकर आया है सबसे बड़ी और अहम तरीन अपडेट। इसका मकसद ये नहीं है कि आपको ईद उल फितर प्रोग्राम बंद हो गए हैं तो आप उनके लिए अप्लाई ना करें। उनकी भी नई नई अपडेट्स आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। उससे पहले कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जिनका स्कोर 37 से कम है लेकिन उसके बावजूद भी पैसे नहीं मिल रहे। मुझे अंदाजा है कि बहुत सारी तादाद ऐसी मौजूद है जिनका पीएमटी स्कोर बिल्कुल नीचे है, 37 से कम है और उसके बावजूद भी पैसे लेने से कासिर हैं। और कई ऐसे खानदान और घराने भी मौजूद हैं जिनको इमरजेंसी कैश से पैसे मिल चुके हैं लेकिन कफालत प्रोग्राम में उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा। लेकिन आज की इस वीडियो सुनने के बाद आप लोग भी अहल हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान न्यू डायनामिक सर्वे 2023 में आपको अपील का हक देती है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तब्दील करवाने का हक देती है, आपको प्रोग्राम से ज्यादा पैसे लेने का भी हक देती है। ये सारी चीजें कैसे मुमकिन होंगी अगर आपके पास सही मालूमात हो। सही मालूमात का वाहिद हल ईडीयू ट्रेनिंग है, आपको कहीं और से सही मालूमात नहीं मिलने वाली। जी, सबसे पहले आपको ईद उल फितर प्रोग्राम की डिटेल्स बताते चले। हुकूमत सिंध ने 2000 रुपये मुफ्त आटा की जगह फराहम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब में ईद उल फितर के मौके पर आपको मुफ्त आटे दिए जा रहे हैं। इन तमाम तर सहूलियात से आप फायदा उठा सकते हैं। आटा भी हासिल कर चुके हैं, मजीद भी कर सकते हैं। मुफ्त राशन के लिए ईद उल फितर के मौके पर 86-27 से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आप लोगों को मैसेज भी हुकूमत ने भेजे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद ईडीयू ट्रेनिंग आपको यह बावर करवाना चाहता है कि ईद उल फितर तो अब ईद उल फितर आ गई है, उस पर प्रोग्राम बंद हो जाएंगे। तो आने वाले वक्त में आपकी सोच लंबी होनी चाहिए, क्योंकि आपने अपने बच्चों के तलीमी वज़ाइफ ज्यादा से ज्यादा लेने हैं। तो उस ज्यादा से ज्यादा वज़ाइफ लेने के लिए आपको अपने बच्चों का अंदराज को यकीनी बनाना है। लेकिन बच्चों के वज़ाइफ आपको तब मिलेंगे जब आपका पीएमटी का स्कोर कम होगा। पीएमटी का स्कोर कम करने के लिए सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट आप घर बैठे ही उसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अपना वो आपने चीज को पता लगाना है कि आपका स्कोर है कितना। अगर बैठे बैठे ऐसे सोचेंगे कि पता नहीं हमारा स्कोर 37 से ज्यादा होगा इसलिए हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपका स्कोर कम है और आपको पैसे नहीं मिल रहे, या आपका स्कोर ज्यादा है तो आपको पैसे नहीं मिल रहे। एहसास कफालत और बेनज़ीर कफालत में अगर आपको शामिल होना है तो उसके लिए बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं इनको आप फॉलो कीजिए। मेन यहां पर फुकदान है एफआरसी का, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बाद बेफाम का। अगर आपके बच्चे हैं लेकिन उनका बेफाम भी बना हुआ है लेकिन आपने सर्वे के दौरान दर्ज नहीं कराया जिसकी वजह से आपका स्कोर ज्यादा है। उसके अलावा आपके मुआशी हालात आपने सही तरह से नहीं बताए, आपका स्कोर ज्यादा है। इसके अलावा आपके खानदान में से पहले सर्वे में जो लोग बरूने मुल्क गए थे, आपके नाम पर सिमें थी, इस तरह की छोटी छोटी शराइत की वजह से आपका स्कोर ज्यादा हो गया था। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने अब आपको अपील का हक दे दिया है। वही अपना अपील का हक इस्तेमाल करते हुए आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं एहसास कफालत बेनज़ीर कफालत के एनएससीआर डायनामिक में। यहां पर बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया जाता है, सवाल उठाया जाता है कि हम बार बार दफ्तर जाते हैं, दफ्तर वाले हमारी बात नहीं सुनते। यहां पर मैं आपको बताता चलूं, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं सारी चीजों को जानता हूं, मैं भी दफ्तर जाऊं तो मेरी बात भी नहीं सुनते। इस मोड़ पे, इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, सिटीजन पोर्टल आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा अपनी जिले इंतजामिया, डीसी, एसी, तहसील सतह पर उनके पास जाएं, उन्हें अपना मसला शेयर करें कि सर हम अपना सर्वे करवाना चाहते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड भी पूरा है, हम गरीब लोग हैं, अपना दफ्तर में बैठे लोग हमारा सर्वे नहीं करते। यकीन माने कि इन सेकंड, 1 मिनट के अंदर आप फोन कॉल पे आपका सर्वे हो जाएगा। एसी डीसी फोन करेगा दफ्तर में और आपका फौरन से काम हो जाएगा। आप उनके पास जा सकते हैं। तखफीफ गुर्बत के पता पर आप अपना सादा कागज पर मसला नोट करवा सकते हैं। ई कचहरियां रेडियो पाकिस्तान पर होती हैं, उन पर आप अपना जो है मसला शेयर कर सकते हैं। वहां पर डीजीज बैठे होते हैं, आपका मसला सेकंड में हल हो सकता है। ये वो बड़े अहम और बेस्ट तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप न्यू डायनामिक सर्वे का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें यहां पर बड़ी अहम बात मैं आपको बताता चलूं, जिन लोगों का जांच पड़ताल नायब
नाजायज अफराद, ब्लॉक अकाउंट, बस वो खुद से अगर जांच पड़ताल बनाकर फिरते रहेंगे तो उन्होंने जांच पड़ताल ही में रहना है। जांच पड़ताल को खत्म करना है तो पीएमटी को कम करना है। पीएमटी कम होगा, जांच पड़ताल से जान छूट जाएगी हमेशा के लिए। हुकूमती फिर आटा के मुफ्त प्रोग्राम होंगे, यूटिलिटी स्टोर का प्रोग्राम होगा, पंजाब एहसास राशन होगा या मुल्क भर में बड़ा राशन होगा, आपको जरूर शामिल किया जाएगा। अगर सिंध की बात की जाए तो वहां पर काश्तकारों को सब्सिडी दी गई है, गंदम के सीड्स के ऊपर, बीज के ऊपर, उन्होंने वो भी हासिल कर ली है। इसके साथ साथ उससे पहले उनको इमरजेंसी कैश से बलूचिस्तान और सिंध के ज्यादातर इलाकों में 75,000 रुपए की रकम और 25,000 रुपए की रकम भी हुकूमत ने जारी की थी, उन लोगों ने वो हासिल कर ली है। अगर इस वक्त आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 गूगल पर जाकर लिखें, वहां पर पहला लिंक आता है, उसको क्लिक करें, ओपन करें तो 8171 का वेब पोर्टल ओपन हो जाता है। उस पर आप अपना शनाख्ती नंबर जैसे ही टैप करते हैं तो वहां पर आपको लिखा आता था पहले मुहैया किए गए शनाख्ती कार्ड का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, घराने के किसी दूसरे फर्द का शनाख्ती कार्ड नंबर मुहैया करें। बेनजीर सर्वे के लिए अपने करीबी बेनजीर रजिस्ट्रेशन सर्विस सेंटर पर तशरीफ ले जाइए। यहां पर जो सिटीजन पोर्टल के हवाले से बड़ी खबर, बड़ी अहम डेवलपमेंट आपको बताते चलें कि मोहतरम शहरी आपका शुक्रिया। एक यानी कि मैंने खुद यहां पर एक एप्लीकेशन दी हुई है, एक बंदे का स्कोर जानना था और उसकी डिटेल्स जाननी थी। वहां पर मुझे बताया गया कि आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रजू फरमाया, आप अपनी शिकायत दर्ज की जिसका नोट कर लिया गया है। इस सिलसिले में आपको पेश आने वाली किसी भी जहमत के लिए हम मौजरत खा हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट और एहसास का फारद की टीम इस मसले को हैंडल कर रही है। आपकी खिदमत में अर्ज है कि BISP में शामिल होने और इस प्रोग्राम की सहूलियात बाशमूल समाही रकूम और बच्चों के तलीमी वज़ाइफ के हसूल के लिए ज़रूरी है कि आपका घराना NSCR के पहले सर्वे या डायनामिक घर घर सर्वे में शामिल हो चुका है और उस प्रोग्राम की मंजूर शुदा मतलूबा मयार स्कोर पर पूरा उतरता है। मजीद बराम बताया गया कि आपका मतला किया जाता है कि शिकायत पर दिए गए शनाख्ती कार्ड नंबर का मुकाबिल NSCR के रिकॉर्ड पर मौजूद घराने का सर्वे अंदराज हो चुका है। सर्वे के नतायज के मुताबिक इस घराने का स्कोर यानी PMT की मतलूबा अहलियत के मयार से ज्यादा है, 36.27 है, लेकिन अब 37 से कम वाले अहल हैं, उन्हें एप्लीकेशन दर्ज करवाना है और अपील जाके क्लिक करवानी है दफ्तर से, लिहाजा इस घराने को नाअहल करार दिया जाता है। मजीद यह बताया गया कि BISP दफातर में डायनामिक रजिस्ट्री के फाल होने के बाद या अगर वे सिस्टम डायनामिक फंक्शनल हो चुका है तो उसमें जाकर अपील का हक आपका ये कार्ड 36.27 स्कोर वाला इस्तेमाल कर सकता है। हम उम्मीद रखते हैं कि आपके खदशात का अजाला कर दिया गया है। ताम किसी भी मुतल्लिका रहनुमाई के लिए आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीब तरीन दफ्तर में जाकर अपनी शिकायत मजीद दर्ज करवा सकते हैं या हमारी मुफ्त हेल्पलाइन 0826 477 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट के हवाले से आपको बताते चलें कि स्कूल तब्दीली की स्लिप जमा करवाने के लिए 30 सितंबर 2023 तक ये डेडलाइन दी गई है। इसके बाद स्कूल तब्दील ना करवाने वाले बच्चों का वजीफा रोक दिया जाएगा। स्कूल तब्दील करवाने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं। स्कूल से तस्दीकी स्लिप, बेब फॉर्म की फोटोकॉपी, वालिद का शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी और मोबाइल नंबर जो घराना के सरबराह का है। ये तमाम कवायद मुकम्मल करके बेनजीर दफ्तर में जमा करवाएं और उनको बताएं कि हमने अपने बच्चे या बच्ची का स्कूल तब्दील करवा लिया है, लिहाजा अपने सिस्टम में इसको तब्दील कर दें। आपको हम बता रहे हैं कि जिन बच्चों का 31 मार्च तक बेनजीर वज़ाइफ के लिए अंदराज हो गया है, उनका वजीफा स्कूल से दाखिले की तस्दीक और हाजिरी चेक करने के बाद जून या जुलाई में जारी होगा। वजीफा के लिए बच्चे या बच्ची की हाजिरी 70% हिदायत जरूरी है। जिन बच्चों का अंदराज 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2023 तक होगा, पहला वजीफा 2024 में जारी किया जाएगा। बेनजीर वजीफा वाले बच्चे जिन 5वीं क्लास से पास होकर प्राइमरी स्कूल से मिडिल या हाई स्कूल में दाखिला ले चुके हैं या कच्ची से 12वीं क्लास तक जा पहुंचे हैं, तब्दील डाटा तब्दील करवाने के लिए किसी दूसरे स्कूल में दाखिला लिया हो तो उनको इतला दें कि जिस स्कूल में उन्होंने दाखिला ले लिया है वहां से तस्दीकी स्लिप जमा करवाएं दफ्तर में। आपको हम बता रहे हैं कि हुकूमत के सिंध गंदम बीज सब्सिडी प्रोग्राम के तहत 1,33,000 से लाभ मुतासरा काश्तकारों में भी 31.5 अरब रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए तकसीम किए गए। बैंक एजेंटों की तरफ से रकम की अदायगी के दौरान कटौतियों की शिकायत के खिलाफ कार्रवाई, एक क्रैकडाउन और मुकदमात का अंदराज और मुलजमान की गिरफ्तारियों का अमल भी जारी है और इस सिलसिले में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के आला ओहदेदारान ने सरबराही में मॉनिटरिंग टीमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में अदायगी मराकज के अचानक दौरे किए हैं और कटौती की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए रकम की कटौतियों में मुलविस एजेंटों की ब्लैक लिस्ट किया गया है और FIRs भी दर्ज की गई हैं। वफाकी वजीर और चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मोहतरमा शाजिया मरी मुस्तहक खवातीन की रकम में कटौती करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है और यहाँ पर यह भी बावर करवाया है कि बहुत जल्द जो है बैंक अकाउंट का मामला जो है वो भी सर फहरिस्त है और बहुत जल्द जो उनके अकाउंट्स खोले जाएंगे। जिन अफराद ने डायनामिक में अपनी
अपील करवा रखी है उनको बहुत जल्द पेमेंट हो जाएगी अगर वो मयार पर पूरा उतरते हैं। ये वो बेहतरीन अपडेट थी जो हमने अब तक पहुंचाई हैं। मजीद अपडेट के लिए हमारे इस EDU ट्रेनिंग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।